तो साथियों कैसे हैं आप दोस्तों। आज हमारा एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम पूरे जीके जीएस के 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और आपको 50 में से 40 क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर देना ही है। ठीक है, चलिए आपका दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1942 में, 1940 में, 1935 में या 1930 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 1940 दोस्तों। ठीक है, 1940 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्त? विटामिन सी की कमी से, या विटामिन ए, या विटामिन डी, या विटामिन बी? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होता है दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, या स्वामी दयानंद ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, या ब्राह्मी? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्त इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुमुखी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? फिल्टरिंग, उबालना, अपकेंद्रीय बल, जमाना? बताइए दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल से। ठीक है, अपकेंद्रीय बल से निकाली जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बताइए दोस्त, आपके पास 4 ऑप्शन है, भारत, जापान, चीन, मिस्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन में हुआ था दोस्त। ठीक है, कागज का निर्माण कहाँ हुआ था? चीन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, खान अब्दुल गफ्फर खान, जवाहरलाल नेहरू? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्त। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग है? चावल, गेहूं, मक्का, कपास? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपास के लिए दोस्त। ठीक है, कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी एनी बेसेंट? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? ऑप्शन ए अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी चंगेज खान? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, नादिर शाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नादिर शाह। क्वेश्चन है 12, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी हिमालय? बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना अरावली पर्वत। कौन से? अरावली पर्वत होगा दोस्त। ठीक है, अरावली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 80%, 21%, 60% या 50%? बताइए। तो दोस्तों ये रहा आपने कितने, 71%। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 71% राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर वी, दिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन,
बांग्लादेश। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से लगती है तो सबसे ज़्यादा सीमा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। शनि, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन है, वो है हमारा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा जला है। ठीक है, वो सॉरी जला नहीं, ग्रह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा, यमुना, कोसी, घाघरा। बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना कोसी। दोस्तों इसमें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर साल बाढ़ आती है जिससे कई सारे लोगों की जान चली जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है शोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है। इथाइल ब्यूटेन, एथाइल मारकैप्टन, मिथाइल ब्यूटेन या ब्यूटेन। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल मारकैप्टन। ठीक है, इसको मिलाया था दोस्तों, इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि इसमें वो गैस लीकेज हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है। ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो है हमारी नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटका में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस देश ने अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश किस देश से अलग हुआ था दोस्तों, तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, ये हुआ था अपने भारत से अलग हुआ था दोस्तों। बांग्लादेश पहले भारत में ही था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब, विंडोज़ वर्ल्ड वेब, वायरलेस वेब या वर्ल्ड वाइड वर्ग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है। बताइए 512 बाइट, 2048 बाइट, 5120 बाइट या 1024 बाइट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 बाइट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। महात्मा गांधी जी ने, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी या मौलाना आज़ाद। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी अध्यक्षता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, बट्टू केशवर दत्त। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनमें से जो भगत सिंह का साथी था वो था ऑप्शन नंबर डी, बट्टू केशवर दत्त। ठीक है, बट्टू केशवर दत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं। मध्यमंडल, वायुमंडल, तापमंडल या क्षोभ मंडल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उसको कहते हैं हम क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर
डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 10 मिनट, 1 घंटा, 4 मिनट, 2 मिनट। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के लिए दोस्तों कितना लगता है? पूरा का पूरा 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, 4 मिनट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? चूना, सीमेंट, जिप्सम, मिट्टी। तो दोस्तों ये बनता है अपना किससे? जिप्सम से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? फेफड़ों से, गलफड़ों से, त्वचा से या नाक से? तो दोस्तों मछलियाँ जो सांस लेती हैं वो लेती हैं गलफड़ों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? श्वसन, उपाचाय, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या प्रकाश संश्लेषण? तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्त। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई में है दोस्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का या महाराष्ट्र का? बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पोंगल जो है वो है ऑप्शन नंबर वी, तमिलनाडु का त्यौहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये गिद्दा और भांगड़ा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पंजाब में बनाया जाता है। ठीक है, पंजाब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति या सेना अध्यक्ष? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। याद रखना दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। तो दोस्तों सबसे पहले कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवी मालवंकर, इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? वो थे अपने ऑप्शन नंबर वी, जीवी मावलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी, दिस इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सितार, संतूर, नादस्वरम, ढोलक। बताइए। शिव कुमार का जो नाम जुड़ा है दोस्तों वो जुड़ा है सितार से। ठीक है, सॉरी संतूर से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर वी, संतूर से जुड़ा है दोस्त। किससे? संतूर से। संतूर एक प्रकार का दोस्तों वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। कोणार्क नृत्य दोस्तों कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान। तो दोस्तों कहाँ मनाया जाएगा? जहाँ कोणार्क मंदिर है वहीं कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया। तो कहाँ है दोस्तों? ये है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीताराम येचुरी। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? बताइए। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई, सबसे ज़्यादा आबादी वाला महानगरीय शहर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? जन्म दर, लिंग अनुपात, साक्षरता दर, मृत्यु दर। तो दोस्तों इसे कहा जाता है लिंग अनुपात। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात लगभग कितना है? बताइए कितना है? तो दोस्तों कितना है? 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, या 1000 पुरुषों पर 740 महिलाएं, या 1000 पुरुषों पर 640, या 1000 पुरुषों पर 840। तो दोस्तों ये क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 940 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बताइए। गुड़ी पड़वा, बोनालू, बूंदी उत्सव, माथो नारंग। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बूंदी उत्सव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 में किस देश ने जीता? बताइए। नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों नाम से ही प्रतीत होता है किससे संबंधित है दोस्तों? ये है उड़ीसा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्त। बताइए। ब्लॉकचेन, ईमेल, मतपत्र, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EWM। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी मदद से क्या करवाए जाते हैं? चुनाव कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? AR रहमान, आशा भोसले, लता मंगेशकर, या गुलजार। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, AR रहमान। 2009 में मिला था। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49। गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड। तो दोस्तों ये है अपनी पंजाब से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडलवेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? आपके पास 4 ऑप्शन है। विजेंद्र सिंह, मैरी कॉम, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार। दोस्तों ये देता हूँ मैं आपके लिए होमवर्क, HW। ठीक है, और मुझे बताना तुमने 40 में से कितने क्वेश्चन राइट करे हैं। ठीक है, ये मुझे तुम बता के जाना। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।